तो अब जो है हमारे गेस्ट जो आए हुए हैं उनको लेकर के हमारे बीच दिनेश जी बताएंगे आगे, और आगे कार्यक्रम चलेंगे। ठीक है, सारे लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। और आपको मालूम होना चाहिए अब तक ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, और परमेश्वर के वचन को लेकर के हमारे बीच में डॉक्टर रिचर्ड अब्राहम और ये तुत्तुकुड़ी जो साउथ में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं और MBBS डॉक्टर हैं। और पहले आपको मालूम होगा इंडिया में नहीं विदेश में डॉक्टर का काम करते थे, वहाँ इलाज करते थे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनके ऊपर वो जो है बिहार के विषय में सुने और कैंप्स के विषय में सुने और बिहार की स्थिति को सुने और यहाँ जो अभी इलाज सरकारी अस्पताल को सुने। इन सारे बातों को सुनने के बाद वो विदेश में काम कर रहे डॉक्टर के रूप में उसको छोड़ करके अभी हमारे अस्पताल कैंप्स में आकर के लोगों के सेवा करते हैं। और आज उन्हीं के द्वारा हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। तो अभी हम स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे डॉक्टर रिचर्ड अब्राहम को। और वो उनको हिंदी सही से नहीं आता है, इंग्लिश में बोलेंगे और अनुवाद करने के लिए भाई जोएल हमारे बीच में आएंगे और दोनों को जोरदार ताली से हम स्वागत करेंगे। सब लोग आइए भैया, बिल्कुल। अच्छा हालेलुया, 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 Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। We praise God for gathering these people here for Christmas celebration. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो लोग यहाँ पे सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। All the glory and honor to God who has brought us here, सारे आदर और महिमा परमेश्वर को जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे लेके आया है। who has allowed to find favor in the eyes of foreign camps organization and also the pastor here. और जो क्या बोलते हैं परमेश्वर ने हमें इतना सुंदर मौका दिया था कि मैं कैंप्स हॉस्पिटल के द्वारा और फिर पास्टर के द्वारा यहाँ पे खड़ा होने पाऊँ। I would like to share the speciality of Christmas today. आज मैं क्रिसमस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। You might all know Christmas is not something the other festival that you enjoy here. और क्रिसमस एक वैसा त्योहार नहीं है जो आप दूसरे पर्व के तरह जो उत्सव को या जोश के साथ मनाते होंगे। Christmas is about the season. It is about the celebration. It is about the birth of Christ. और क्रिसमस जो हम लोग त्योहार मनाते हैं ये एक त्योहार ऐसा है जिसमें हम परमेश्वर के जन्मदिन को मनाते हैं। In Hebrew, the Christ refers to the term Messiah. जो हिब्रू एक भाषा है उसमें जो क्राइस्ट जो जैसा मतलब बताया गया है वो मसीहा के रूप में बताया गया है। Messiah is nothing but a Christ in a form of human. और मसीहा वो ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट उसका ऐसा व्याख्या किया गया है कि मसीह वो इंसानों के रूप में God himself transformed in a form of human. और जो परमेश्वर थे वो अपने आप को मनुष्य के रूप में क्या किया, उसने क्या किया, मनुष्यों को धारण किया। We might all know God loves us so much. हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। He has chosen us, He has brought us here. और उन्होंने हमको और आपको चुन लिया है और आपको और हमको यहाँ पे लेकर के आया है। Since God loves us so much, He wants us to love Him
the same way He loves us. जैसे परमेश्वर ने हमसे बहुत प्यार किया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर से प्रेम को करें। Do you remember the relationship God had in the beginning with the two people? क्या आप जानते हैं जो परमेश्वर जो उत्पत्ति के समय में जो परमेश्वर ने जो मनुष्य के साथ संबंध को रखे थे दो लोग से? The people God created to love Him failed to love Him. और जो परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, लेकिन वो प्रेम नहीं कर पाए। God created Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। He kept them in the garden. उसने आदम की वाटिका में रखा। He came every day to in search of them. और वो प्रतिदिन मतलब हवा और आदम की खोज में आते थे वहाँ पे। He looks after them and He takes care of them. और वो उनका देखभाल करते थे और उनकी रक्षा को करते थे। They could feel the presence every day in the evening. और जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रतिदिन संध्या के वेले में वो लोग उपस्थित को करते They थे। had the privilege to communicate and have fellowship and sonship with Him. और उनके साथ में उनके पास में ऐसा था कि वो परमेश्वर को खोजते थे और उनके पास में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जो परमेश्वर के साथ में रहते थे। It is written in the chapter Genesis chapter 3 और वो लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय verses 8. 8वां वचन। And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. So the man and his wife hid and kept themselves hidden from the presence of the Lord God among the trees of the garden. उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 8वां आयत। I would ask you people to turn the Bible to chapter Genesis. जिनके पास में बाइबल होगा वो खोल लीजिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 8वां आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Here it is given, they went and hid themselves in the garden. यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो गए और अपने आप को वाटिका से छुपा लिए। They hid themselves in the presence of the Lord. और वो अपने आप को अपने परमेश्वर की उपस्थिति से छुपा लिए। Because when they sinned against the Creator, when they sinned against the God, they failed to stand when He came in search of them. जब उन्होंने पाप किया अपने बनाने वालों के विरोध में, और जब वो पाप किए तो पाप करने के बाद में वो क्या किए, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को क्या किए, वो लोग छुपा लिए। The people God loved, Adam and Eve, they failed to fulfill what God has brought them to the garden. और परमेश्वर ने क्या किया, आदम हवा से प्रेम किया, लेकिन वो क्या हुए, वैसा प्रेम को नहीं कर पाए। परमेश्वर जिस काम के लिए रखा हुआ था वहाँ पे उनको, वो काम को वो नहीं कर पाए। They failed to show the fellowship with God. वो परमेश्वर के साथ में जो संबंध बनाने के Since they have sinned, जब वो पाप किए परमेश्वर के साथ में उस संबंध को नहीं बना पाए। God wants them to be joyful in the garden. They have failed to fulfill that. और परमेश्वर चाहते थे कि उस आदम की वाटिका में वो खुशहाल जीवन को जिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। There were no more joy in the family. There were no more joy in the garden. और उसके बाद में जब वे पाप कर बैठे तो वो वाटिका में आनंद नहीं था और उस परिवार में खुशी नहीं था। But God created them, you and me, to have fellowship with Him. और परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया कि हम परमेश्वर के साथ में संगति को कर सके। He wants us to love Him so much. और वो चाहते थे कि हम परमेश्वर को बहुत प्रेम करें। He wants us not to sin. और वो चाहते हैं कि हम पाप ना करें। Nothing in this world could separate us from God. और ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो आपको और हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है। Sins are the only thing that could separate us from God. और पाप ही एक ऐसा चीज है जो आपको और हमको परमेश्वर से अलग करता है। Since God loved us so much, He created us in His own image. और जैसा मतलब परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया। He created us in His own image just to show how much He loves us. वो अपने स्वरूप में हमको इसलिए बनाया ताकि वो इस चीज को दर्शाना चाहता था कि मैं मनुष्य से कितना प्रेम को करता हूँ। But the one the God created
them to love them, they have failed to do that. लेकिन जब परमेश्वर एक बार मनुष्य को बना दिया तो वो जो मनुष्य थे परमेश्वर को जैसा परमेश्वर प्रेम को चाहता था वैसा नहीं कर पाए. Likewise, you and me, when we do sin against God, we go and hide ourselves in some places that we like. और वैसे ही जब हम और आप जब पाप करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर से छुपाते हैं कोई जगह में. It is clearly given in the Bible, Genesis chapter 3, और बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में verses 12. 12वां वचन में. And the man said, the woman whom you gave to me, who you gave to be with me, आदम she ने gave कहा me from the tree and she ate it. And I ate it. आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया. When they failed to fulfill, it came like it made them turn against each other. Adam started complaining about Eve. जब वो उस चीज को जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो चीज को वो रख नहीं पाए तो अभी वो एक दूसरे पर दोष को लगाने लगे. Like that, when we sin, वैसे ही जब हम पाप करते हैं it makes us to turn against our families. और वैसे ही वो क्या करता है वो जो पाप होता है हमारे जो परिवार से क्या करता है हमें अलग कर देता है. The relationship between father and a son would be failed. और जो संबंध रहता है जो पिता और पुत्र का वो संबंध हो सकता है वो बिखर जाता है. The relationship between a husband and a wife would be failed. और जो संबंध जो क्या बोलते हैं जो संगति होता है पति पत्नी का वो भी उसके कारण क्या होता है टूट जाता है. But God created a family to love Him. और परमेश्वर ने क्या किया एक परिवार को बनाया ताकि परिवार क्या करे परमेश्वर को प्रेम कर सके. Like that, when we do sin, वैसे ही जब हम पाप करते हैं there would be a time वैसा समय हो सकता है we might feel like devil has overcome us. और वैसा समय हो सकता है कि हमको ऐसा लगता हो कि शैतान हमको जीत लिया है करके. We might think that he had victory over us. और वो क्या किया आप और हम ऐसा सोच सकते हैं कि शैतान हम पर विजय हो चुका है करके. We might feel the battle even today in our life. और ऐसा जब हम सोच सकते हैं जो हम लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने जीवन में Like the same battle which they felt in the Garden of Eden. और वैसा ही सेम मतलब लड़ाई को जो क्या किया आदम हवा लड़ रहे थे वो आदम की वाटिका में. It is a struggle that keeps us away from God. ऐसा कुछ चीजें हैं जो हम कठिनाई को महसूस करते हैं जो चीजें हमें परमेश्वर से अलग को करती है. The sinful cravings in our heart will keep us away from God. और जो पाप का जो स्वभाव है हमें परमेश्वर से क्या करता है वो अलग को करता है. But there is a solution for everything. लेकिन उस सब चीज का एक हल है. It is promised in the Bible. क्या जन्मदिन के समय में उनको जब जन्म लेना था वो भी क्या हुआ एक सही समय पे हुआ. It is given in the Bible. He has to be born from a woman. और वो बाइबल में दिया हुआ है कि उनको एक कुमारी से जन्म लेना होगा To fulfill the prophecy that was given in the Bible. जो भविष्यवक्ता के द्वारा किया गया था पुराने नियम में वो पूरा हो भविष्यवाणी. He was born under the law. वो रूल्स के He was born under the law, like the same law which we have now. Covenant. वो क्या जैसे मतलब मनुष्य को जन्म लेना था वैसे ही परमेश्वर ने जन्म लिया. He was born under the old covenant. और वो क्या किया He was born under the old covenant. Testament. और वो गवाही के रूप में वो क्या किया जन्म लिया. And he came to fulfill the new covenant. और वो आया जो नया जो गवाही था उसको परिपूर्ण करने के लिए आया वो. And it was clearly mentioned that God does everything on time. और वो बहुत ही विस्तार ढंग से वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर हर एक समय को क्या करता है अपने समय पे करता है. He is a lamp of God who took away all our sins. और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्या करता है वो ले लेता है To bring us close to God. और हम ताकि हम क्या करें परमेश्वर के और करीब जाएं. Whoever believes in this message, और जो कोई भी मतलब उस पर विश्वास करता है whoever have faith in this message, और जो कोई भी उस पर विश्वास करता है God is ready to restore their life. और परमेश्वर उनके जीवन को पुनर्स्थापित करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है. And do you know why we are treated as His own sons? और आप जानते हैं कि हमें वो अपना बेटा या बेटी क्यों करके बुलाता है. Because we get the God's inheritance in this world. ताकि हम क्या करें परमेश्वर के लिए क्या किए अनंत जीवन में वो प्रवेश करने वाले होने पाए. Whoever comes to Him, whoever prays earnestly to Him, जो कोई भी मतलब क्या उस पर विश्वास करता है जो कोई भी उसकी आराधना को करता है we get the right and privilege to be called as His own children. और उनको क्या करता है ऐसा आश्वासन मिलता है अपना
स्वयं पुत्र और पुत्री कहलाने का। Because we didn't choose himself to be our father. He has chosen us. ऐसा नहीं है कि हमने उनको अपने पिता को करके मान लिया है, लेकिन उन्होंने हमको और आपको चुना है करके। The people who are sitting here, including me, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे को भी मिला करके, he has chosen to be my God. और वो हमको मतलब चुन लिया है ताकि वो हमारा परमेश्वर हो सके। By his mercy, वो अपनी महिमा के द्वारा, by his mercy, he fulfilled all the promises. और वो अपने महिमा के द्वारा हर एक वादों को उसने क्या किया, वो पूरा किया। So that we can be called and we have the right to call himself as our father. और ताकि उसके द्वारा क्या करें, हम और आप क्या करें, वो उनको अपना बेटा और हमको और आपको क्या किया, वो अपना बेटा और बेटी बनाने पाया। When we call him as our father, जब हम उसको पिता करके पुकारते हैं, when we call him as our own father, जब हम उनको अपना स्वयं का पिता करके पुकारते हैं, God sends the Holy Spirit in us, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर भेजता है, into our hearts, हमारे हृदय में, and he wants us to rectify and does not fall. He does not want us to fall from sins. और क्या और हमें चाहता है कि हम क्या दोबारा पाप में वो ना गिरने पाएं। When you call earnestly to him as a father, जब आप बुलाए गए हैं, जब आप अपने पिता के साथ में बुलाए गए हुए हैं, that shows how intimacy and how fellowship you want to have with him. वो दर्शाता है कि आपको कितना और हमको कितना मतलब परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाने की जरूरत है। The Adam and Eve, the sins which separated us from God, जो आदम हवा पाप करके हमको और आपको परमेश्वर से जो दूर कर दिया, God has came to fulfill 2025 years ago. वो परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर 2025 साल पहले आ करके उसको क्या किया, वो खत्म किया। It is given clearly in the Galatians chapter 4. वो बहुत ही अच्छा ढंग से वो गलातियों उसका 4था अध्याय में लिखा He हुआ has है। come to this world to adopt us as his own children. वो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसलिए आया था कि आपको और हमको अपना बेटा और बेटी बनाने पाए, We can be now called as God's children. ताकि हम और आप परमेश्वर के बच्चे और बच्ची बुलाए जाने पाए। We are no longer the slaves of this world. हम इस दुनिया के मतलब क्या बोलते हैं, वो मजदूर नहीं हैं। We are no longer under the sins of this world. हम लोग इस दुनिया के पाप के अंदर में नहीं हैं। We are no longer under the loss and we are no longer under the sins that we do. और हम उस पाप के अंदर में नहीं है, उस लॉस के अंदर में नहीं है जो हम करते हैं। We became his own children. हम परमेश्वर के क्या किए हैं, अपने परमेश्वर का अपना बेटा या बेटी बन गए हैं। He has chosen us. He has delivered us from our sins. और क्या किया, हमको और आपको वो बुलाया है और हमको और आपको क्या किया, पाप से वो छुड़ाया है। When you think about Christmas, जब आप और हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, we are talking about the Messiah who came. हम मसीहा के बारे में बात करते हैं जो इस संसार में आया। The promise of the God, परमेश्वर का जो वादा था, restoring you and me हमको और आपको परिपूर्ण करने के लिए, to have fellowship and intimate relationship with him. ताकि हम और आप परमेश्वर के साथ में संगति करने पाएं। When we have a fellowship with him, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, it shows how far we love him. वो दिखाता है कि हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं। This is how we can show how much we love him. इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं, संगति करने के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि हम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं। This is going to be one of the best Christmas in your life. और ये जो क्रिसमस है, आपके जीवन में अच्छा क्रिसमस होने पाए। As we celebrate the Christmas in faith, जैसा हम क्रिसमस मनाते हैं विश्वास के द्वारा, that God has manifested himself in a form of human. परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया, परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए मनुष्यों के रूप में दे दिया। The heaven is about to do something in everybody's life who's sitting here. और आज इसके वजह से स्वर्ग क्या होगा, वो खुश होगा, ताकि जो कोई भी हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बैठे हुए उसके द्वारा, Whoever accepts this message and believes in their heart, और जो कोई भी मतलब इसको मानता है, जो कोई भी अपने जीवन में इसको विश्वास करता है, accept in your heart that Messiah is your father. अपने जीवन में क्या करते हैं, उसको मानते हैं कि मसीहा जो है हमारा पिता है। When you call unto him as your father, जब आप उनको बुलाते हैं अपने पिता के रूप में, he is ready to deliver you from any sin that you're facing. और वो कोई सा भी बड़ा पाप क्यों ना हो, उस पाप से आपको वो छुड़ाने के लिए तैयार रहता है। You might be in your own personal crisis. आप हो सकता है बहुत सारा आप मुसीबत से गुजरते होंगे। It could be in your home हो सकता है आपके घर में हो, that separated you from God.
हो सकता है वो जो आपको क्या किया, परमेश्वर से दूर कर दिया। It might be your family situation that has separated you from God. हो सकता है वो आपका पारिवारिक जीवन में हो सकता है जो आपको परिवार से अलग कर दिया। It might be your health that has separated you from God. और हो सकता है वो आपका शारीरिक ताकत हो सकता है जो आपको परमेश्वर से दूर कर दिया हो। Maybe or your work or the pressure that you face in your life. जो हो सकता है जो कठिनाइयां आप अपने जीवन में करते होंगे, या वो काम हो सकता है, Or the worldly sins that you're addicted to. और वो ऐसा पाप हो सकता है जो आप क्या बोलते हैं जिसके साथ में आप ग्रसित हुए होंगे, Which took your time जो आपका समय को लेता है away from the presence of God. वो वो समय को चुराता है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। In this Christmas, God wants everything to restore. और इस क्रिसमस में परमेश्वर हर एक चीज को चाहता है उसको परिपूर्ण करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए। In this afternoon, God is going to restore everything that you have lost. इस दोपहर का समय में परमेश्वर आपको जो कुछ भी आप खो चुके हैं उस चीज को वो पुनर्स्थापित करना चाहता है। Once Adam and Eve, which what they have lost, जो आदम हवा ने जो खो दिया था, God is going to restore it today. आज परमेश्वर उसी चीज को वो पुनर्स्थापित करने के लिए चाहता है। As you and me